गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जौनर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं बात कर रही हूँ बीएससी सेकेंड ईयर की। बीएससी सेकेंड ईयर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी जिसको बोला जाता है। ऊष्मागतिकी की मैंने बेसिक फीचर्स आप लोगों को बताया है। सिंपल सी डेफिनेशंस क्या होती है, ऊष्मागतिकी क्या होती है, डेफिनेशंस क्या होती है। जूल जो साइंटिस्ट था जेम्स जूल 1840 के अंदर उसने अपना रूल डिस्क्राइब किया था। उस रूल्स को हमने पढ़ा था। कैलोरी क्या होती है वो हमने पढ़ी थी। उसके बाद में हमने बात की थी हमारे जो भी है निकाय है, परिवेश है, उसके बारे में। और उसके बाद में निकाय परिवेश के बाद में हमने बात की थी जो हमारे निकाय या तंत्र या सिस्टम जो होते हैं उसके टाइप्स कितने होते हैं, किस तरीके से उनके एग्जांपल्स होते हैं। डेली रूटीन लाइफ में हम तंत्र, निकाय और परिवेश इन सब का हम कैसे यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हमारे लिए होते हैं वो होता है तंत्र या सिस्टम या निकाय जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद पहले जस्ट हमने ये बात की थी कि हमारे जो ऊष्मागतिकी की जो नियम है, पहला नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, जीरो नियम, ये सब ने हमने बातें की थी। पहले नियम के अंदर मैन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या चीज चलती थी, कौन सी लाइन यहाँ पे मैन इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें हमने पहले कर ली थी। अब हम बात करते हैं आज हमारे ऊष्मागतिकीय साम्य के बारे में, यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के हम बारे में बात कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जो यानी कि सिंपल से हम तंत्र की बात करेंगे, सिस्टम की बात करेंगे। जब भी किसी तंत्र का कोई भी प्रेक्षणीय गुणधर्म का मतलब होता है स्थूल गुण। स्थूल गुण का मतलब हो गया आपका मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जैसे आपके वो ताप हो गया, दाब हो गया आदि, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, यानी कि टाइम के साथ उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ना ताप में आता है ना दाब में आता है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती हैं और ऐसा जो सिस्टम होता है, ऐसा जो तंत्र होता है वो कहलाता है ऊष्मागतिकीय साम्य। क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकीय साम्य, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं इस चीज को। जब भी कोई तंत्र या किसी भी तंत्र में कोई भी प्रेक्षणीय गुणधर्म या कहें स्थूल गुण या बोले मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होती है, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया आदि में समय के साथ में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, वो कहलाते हैं आपके ऊष्मागतिकीय साम्य या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है वो तीन टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है आपका थर्मल, नंबर एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम तापीय साम्य। देखिए ये जो तापीय साम्य होता है इसका मतलब तापीय साम्य मतलब समान रहना और तापीय मतलब ताप समान रहना। तो आपके यह कह सकते हैं कि समय के साथ तंत्र या अथवा निकाय में किसी भी भाग का ताप नहीं तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा और ना ही बदलेगा, यानी कि पूरे तंत्र में टेम्परेचर एक जैसा रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ऊष्मा का प्रवाह एक भाग से दूसरे भाग में नहीं होगा, अर्थात संपूर्ण तंत्र में सर्वत्र ताप समान रहेगा। तो ऐसे तंत्र को बोलते हैं हम तापीय साम्य। क्या बोलते हैं? तापीय साम्य वाला तंत्र या ऐसी कंडीशन जो होती है वो क्या कहलाती है? हमारी तापीय साम्य। यानी कि तापमान में या टेम्परेचर में नो चेंज, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। पूरे तंत्र, पूरे निकाय के अंदर टेम्परेचर सेम रहेगा, तापीय साम्य कहलाएगा। इसमें कोई समय के साथ में चेंजेस नहीं होगा। और ये टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर है आपका, ताप के अंदर कोई भी टाइम आपका चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ताप के साथ, ताप के अंदर किसी भी तंत्र के अंदर ताप के साथ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। दूसरा है आपका जो हमारा दूसरा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो है हमारा, हम जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक साम्य और इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम या आप बोल सकते हो रासायनिक साम्य। देखिए रासायनिक साम्य के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी केमिकल यानी कि रासायनिक संगठन के अंदर या प्रावस्थाओं के संगठन के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए समय के साथ में। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि प्रावस्थाओं के संगठन में नो चेंज। किसके साथ? ये सब टाइम के साथ हो रही है,
टाइम के साथ यानी कि समय के साथ, किसी भी समय के साथ तंत्र में उपस्थित विभिन्न जो प्रावस्थाएं हैं उनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है और यह तंत्र क्या कहलाता है, रासायनिक साम्य में कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक साम्य में कहलाता है। अर्थात अगर हमने कोई जैसे मान लो हमने कोई केमिकल ले रखे हैं या उनकी सांद्रता की बात करते हो, तो एक केमिकल की चाहे 1 ड्रॉप लो, चाहे उसके लिए 1 ml लो, चाहे 100 ml लो, उसकी सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए जब तक हम उसके अंदर कुछ ना कुछ और ऐड नहीं करें। यानी कि हम एक तंत्र की बात करते हैं तो उसके कहीं से भी हम ड्रॉप उठाएंगे तो उसके सभी के अंदर का आप उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी, यानी कि उसका रासायनिक संगठन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ऐसे तंत्र जो होंगे हमारे वो क्या कहलाएंगे, रासायनिक साम्य वाले तंत्र कहलाएंगे। तीसरा जो हमारा रासायनिक तापीय साम्य, रासायनिक साम्य, और तीसरा आता है हमारा यांत्रिक साम्य जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल। थर्ड जो होता है हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो गया आपका यांत्रिक साम्य। देखिए ताप किसी समय के साथ में ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो तंत्र में, तापीय साम्य हो गया। कोई संगठन यानी कि आपका प्रावस्थाओं के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वो रासायनिक साम्य हो गया। लेकिन यदि तंत्र का एक भाग दूसरे भाग का पर कोई भी यांत्रिक कार्य नहीं करे, एक भाग यानी कि तंत्र का एक भाग दूसरे भाग पर कोई भी यांत्रिक कार्य ना करे, यानी कि इसके अंदर यांत्रिक समय के साथ में कोई भी यांत्रिक कार्य नहीं होना चाहिए, अर्थात तंत्र के अंदर या उसकी सीमाओं के अंदर पदार्थ का प्रवाह नहीं होना चाहिए और वह तंत्र क्या कहलाएगा, आपका यांत्रिक साम्य वाला तंत्र कहलाएगा। यह तभी संभव है जब पूरे तंत्र में सर्वत्र दाब समान है। इसमें एक कंडीशन आती है, जब तंत्र में सर्वत्र मतलब सभी जगह सर्वत्र दाब समान हो तब ये यांत्रिक साम्य वाली कंडीशन आती है, यानी कि दाब समान होना चाहिए। 2 कंडीशन में समय के साथ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, एक में दाब समान होगा तभी चेंजेस आएगा, वरना यांत्रिक साम्य सुटेबल या कंडीशन में नहीं आ सकता है। अब हम बात करते हैं साम्य के बाद में, यहाँ ये हमारा हो गया थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, इसमें भी शॉर्ट नोट आपके आते हैं, आपके प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम में आप क्या क्या बातें करते हो। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती है तो आप लोगों को उसकी यूनिट्स जो होती हैं वो आप मेजर नहीं कर पाते हो। आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं या तंत्र के जो गुण होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में 2 चीजें होती हैं, एक होती है मात्रात्मक और एक होती है गुणात्मक। मात्रात्मक के अंदर सिंपल सा पता चल रहा है, मात्रा पे डिपेंड होती है सारी यानी कि उसके अंदर क्वांटिटी कितनी है। एक होती है क्वालिटेटिव यानी कि उसके अंदर गुण कितने होते हैं। अब इन दोनों टाइप्स को हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तंत्र के गुण या प्रॉपर्टी हम सिंपली कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आपके सिस्टम की। तो 2 तरीके की होती है, एक होती है मात्रात्मक को हम विस्तीर्ण गुण भी कह सकते हैं। विस्तीर्ण अगर हम इंग्लिश में बात करना चाहें तो एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आपकी मात्रात्मक हो गई। अब सिंपली जब हम बात करते हैं वे गुण जो किसी तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। जैसे हो गया आपका आयतन हो गया, इसके अंदर एग्जांपल्स हमारे आ गए। आयतन मात्रा पे डिपेंड करता है। द्रव्यमान होता है वो भी आपका किस पे डिपेंड करता है, उस पे किस पे डिपेंड करता है, आपके मात्रा पे डिपेंड करता है। तीसरा हो गया ऊष्माधारिता, मुक्त ऊर्जा, ऊष्माधारिता, मुक्त ऊर्जा, इन सब के अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मात्रा की जरूरत पड़ती है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, एंट्रोपी हो गया,
एंट्रोपी हो गया, और एंथैल्पी जो होती है हमारी नॉर्मल, हम जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है वो हो गई, ऊष्माधारिता हो गई, आंतरिक ऊर्जा भी इसमें आती है, आंतरिक ऊर्जा। ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए? मात्रात्मक या विस्तीर्ण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के हो गए। दूसरा जो होता है हमारा गुणात्मक, गुणात्मक भी इसको बोल सकते हो, इसको आप गुणात्मक के साथ में विशिष्ट या गहन गुण भी बोल सकते हो, विशिष्ट, गहन या इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, यानी कि इनके अंदर गुण जो कि तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं कि उसकी प्रकृति कैसी है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये तंत्र मात्रा से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि मात्रा का इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, और ये क्या कहलाते हैं आपके गुणात्मक या विशिष्ट या गहन या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपकी कहलाती है। इसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स आते हैं वो आते हैं ताप आ गया, दाब आ गया, सांद्रता, घनत्व, शांता। ये जो सारे कैरेक्टर्स जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं ये कभी भी आपके मात्रा पे डिपेंड नहीं करते हैं। आप चाहे 1 ml लो चाहे 100 ml लो, अगर उसकी विस्कोसिटी माने, शांता माने, गहन और उसका ताप टेम्परेचर माने या उसकी सांद्रता माने, वो 1 ml में भी उतनी ही होंगी जितनी आपकी 100 ml में होगी। तो जब इनके ऊपर मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि मात्रा से इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, या इनको बोल सकते हैं विशिष्ट गुण, गहन गुण या गुणात्मक गुण बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम बहुत सारे कैरेक्टर्स ले सकते हैं, आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे हो गया ताप हो गया, आपकी सांद्रता हो गई, शांता हो गई, शांता, ताप, दाब, सांद्रता, शांता। आपका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो भी सेम होता है, मोलर एंट्रोपी हो गई। देखो यहाँ पे मैंने लिया है एंट्रोपी, और इधर अगर हम लेंगे तो वो लेंगे मोलर एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी। ठीक है, ये बात हमारी हो गई इन सब चीज़ों के बारे में। फिर हम मात्रात्मक गुणों का विशिष्ट गुणों में परिवर्तन अगर हम करना चाहते हैं, यानी कि मात्रात्मक गुणों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो देखिए आपने द्रव्यमान लिया है, द्रव्यमान कैसा है? मात्रात्मक गुण है। अगर हम द्रव्यमान जब हमने लिया है, द्रव्यमान बटे हम कर दें द्रव्यमान के अंदर हम आयतन का भाग दे दें। किसका भाग दे दें? आयतन का। तो आपको पता है द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व होता है। तो घनत्व कैसा होता है आपका? गुणात्मक प्रॉपर्टीज होती है। दूसरा हमने ले रखा है आयतन दे रखा है। अगर आयतन के अंदर, आयतन हमारे पास में है, आयतन के अंदर हम किससे डिवाइडेड कर दें? द्रव्यमान, यानी कि इसका उल्टा कर दें, द्रव्यमान से इसको डिवाइड कर दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? विशिष्ट आयतन। क्या आ जाएगा हमारे पास में? विशिष्ट आयतन। देखो यहाँ पे है हमारे पास में आयतन और यहाँ पे हमारे पास में द्रव्यमान। हमने इन दोनों यूनिट्स को ही चेंज किया है। अगर हम द्रव्यमान के अंदर आयतन को आयतन से डिवाइडेड करेंगे तो हमारे पास में आएगा घनत्व, और घनत्व कैसा होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात हम करें, आयतन हमारे पास में इजीली अवेलेबल है, आयतन के अंदर हम द्रव्यमान से उसको डिवाइडेड करेंगे या तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? विशिष्ट आयतन आ जाएगा। और विशिष्ट आयतन हमारा क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। इसी तरीके से हम ऊष्माधारिता को भी चेंज कर सकते हैं। ऊष्माधारिता आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ऊष्माधारिता बटे आपका द्रव्यमान अगर हम कर दें तो हमारे पास में विशिष्ट ऊष्मा आती है, और विशिष्ट ऊष्मा मात्रा पे डिपेंड नहीं करती है। इसलिए विशिष्ट ऊष्मा कैसी होगी? आपकी गुणात्मक प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। लास्ट में बात करते हैं मुक्त ऊर्जा की बात करते हैं। मुक्त ऊर्जा जो मैंने बताई थी वो मात्रा पे डिपेंड करती है, यानी कि वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन उसी मुक्त ऊर्जा के अंदर अगर हम मोलर द्रव्यमान का भाग दे दें, मोलर द्रव्यमान से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आता है रासायनिक विभव, और रासायनिक विभव कभी भी मात्रा पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये थे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, तंत्र के गुण, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। दो तरीके की बताई है मैंने, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। आपके जो क्वेश्चंस आता है वो कभी भी थ्योरेटिकल नहीं आता, इनमें तुलनात्मक आपका कंपैरेटिबिलिटी के अंदर पूछता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर अंतर स्पष्ट कीजिए या इनकी तुलना कीजिए, इस तरीके की आपकी शॉर्ट टिप्पणी आती है। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे ऊष्मागतिकीय प्रक्रम के बारे में। थैंक यू।